पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर हिंसा और मारपीट की घटनाएं सामने आई। नादिया जिले के छपरा में भाजपा एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं शांतिपुर में बीजेपी कैंप पर भी हमला हुआ। बिजपुर में निर्दलीय प्रत्याशी और काउंसलर के बीच मारपीट हो गई। शामपुर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। नादिया जिले की छपरा विधानसभा सीट के हथरा पंचायत में बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सुबह करीब 5:30 बजे रॉड और बंदूक से हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनका इलाज चल रहा है और सिर पर 6 टाके लगे हैं। बंगाल में जहां वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी वोट चोरी का भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता असीम कुमार सरकार ने तो राज्य में फिर से मतदान की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पुनर्मतदान होने का राष्ट्रपति शासन लागू होगा। असीम कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने सीधे टीएमसी पर धांधली करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पुनर्मतदान होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए ईवीएम में खराबी और गड़बड़ी का आरोप लगाया और प्रभावित बूथों पर दोबारा और जहां भी आवश्यक हो सुधार की कार्रवाई की मांग की है। हिंसा सिर्फ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हुई, बल्कि हुगली जिले के खानकुल में बूथ नंबर 147 पर नकली पोलिंग एजेंट का आरोप लगाने पर टीएमसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि राज्य में कई जगहों पर वोटरों को डराया गया, मारपीट की गई और बूथ लूटने का प्रयास किया गया। राज्य की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंचे सुवेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने कोलकाता के उस बूथ से भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोलकाता के डायमंड हार्बर के फालता में ईवीएम में बीजेपी का बटन टेप लगाकर ब्लॉक किया गया है। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने कहा कि अगर शिकायत सही पाई गई तो वहां फिर से मतदान कराया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।